नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मोदी का विदेशों में डंका बज रहा। ये पिछली 8 साल से आप इस खबर को, इस लाइन को बार बार सुन रहे होंगे कि मोदी का विदेशों में डंका बज रहा है। लेकिन डंका कैसे बजा है, किस तरह से एक के बाद एक कई सारे मुस्लिम देशों ने मोदी सरकार को ऐसी फटकार लगाई है। भारत के दूतावास से भारत के राजनीतिक को बुलाया गया है। बताइए कितनी शर्म की बात है। और किसके लिए? केवल इस बात के लिए कि यहां पर 2 छुटभइये नेता वो भाजपा के काबू में नहीं आ रहे थे और अब मुस्लिम देशों ने उनके नाक में नकेल डाल दी है। और आखिरकार मोदी सरकार को नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल दोनों को बाहर करना पड़ा। गिरफ्तारी कब होगी, केस कब चलेगा, जेल में कब जाएंगे, यह भी बाकी है। अब देखिए न्यूज़ 24 की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। कतर, कुवैत और ईरान के बाद अब सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने भी बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर बयान जारी किया है। तो एक के बाद एक, चाहे वो कतर हो, फिर उसके बाद में कुवैत हो, फिर ईरान हो और फिर अब जो है सऊदी अरब और तालिबान भी इसके बाद में। अफगानिस्तान जो अभी जिस हाल के अंदर जो है वो तालिबान का जिस पर कब्जा हुआ है, तालिबान की वहाँ पर सरकार चल रही है, वो भी अब हमें जो है वो कह रहा है कि आप अपना करिए। देखिए आप, ये मैं आपको खबर दिखा रहा हूं। ये देखिए न्यूज़ 24 ने ही इसको लिखा है कि कतर और अब तालिबान ने भी भारत के लिए अफगानिस्तान ने नुपुर शर्मा की विवादास्पद टिप्पणी पर बयान जारी किया है। तो सोच करके देखिए कितनी शर्म की बात है। केवल यहां पर 2 नेताओं के ऊपर कार्रवाई करनी थी, आपने वो नहीं की। लेकिन आपने उन नेताओं को बचाने के चक्कर में पूरे दुनिया के अंदर अपनी थू-थू करा ली है। पूरी दुनिया में आज थू-थू हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको इसका महत्व बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि ठीक है वहां पर विदेश मंत्रालय ने बुला लिया तो क्या है, ठीक है ये ऐसे चलता है, ये वो, ऐसा नहीं है। इसके बहुत गहरे मायने हैं। और भारत की साख को एक तरह से यूं कहें कि बट्टा लगा इसको। कैसे जो है सब कुछ चीजें चल रही थी, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए एनडीटीवी ने इसको लेकर के लिखा है, कतर और कुवैत ने भारतीय राजदूत को किया तलब, बीजेपी नेताओं के विवादित बयानों को लेकर के ऐतराज जताया। ये पहले तब की खबर है जब कतर और कुवैत ने जो है वो केवल तलब किया था, भारत के राजदूत को अपने यहाँ पर बुलाया था। अब भारत के राजदूत को ही बुला लेना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और देखिए आप, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये टिप्पणी आप देखिए, ये इंडिया इन कतर, ये अंग्रेजी के अंदर आपको जो नजर आ रही प्रेस रिलीज, ये जवाब जो है वो भारत की एम्बेसी ने कतर के अंदर दिया है। कतर के अंदर भारत की एम्बेसी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि साहब ये जो आप बात कह रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर के जो टिप्पणी कर दी है वो किसी भारत सरकार के अधिकारी ने नहीं की है। वो तो कुछ ऐसे ही फ्रिंज एलिमेंट, जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो इन नेताओं के लिए खुद भारत की सरकार ने, मोदी सरकार के जो राजदूत हैं, उन्होंने क्या इस्तेमाल किया है? फ्रिंज एलिमेंट का मतलब होता है असामाजिक तत्व, जिनका कहीं पर कोई लेना देना नहीं, कोई हैसियत नहीं जिन लोगों की, ऐसे लोग हैं। बताइए आप, यहां तक ये लोग जो है टोपी पहन करके घूमते थे। हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, किसी को टीवी के ऊपर बोलने नहीं देते थे, टीवी पर जो मर्जी आए बोल देते हैं। और सोच करके देखिए संबित पात्रा जैसे लोगों ने क्या कुछ नहीं बोला है। घोड़े खोल ले मौलाना, घोड़े खोल ले, ये ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है क्या? और इन्होंने तो हद कर दी थी। लेकिन 27 मई को घटना हुई थी। 27 मई को डिबेट हुई और उस डिबेट के अंदर जो है वो जहर फैलाया गया। 27 मई से लेकर के 5 जून तक मोदी सरकार की आंखें नहीं खुली। सोच करके देखिए बीजेपी का, आरएसएस का कितना बड़ा ये फेलियर है, कितना बड़ा फेलियर है बीजेपी आरएसएस का, कि उनको यही नहीं पता चला कि साहब इस टिप्पणी की वजह से तुमको कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बीजेपी और आरएसएस के मुंह पर वाकई करारे तमाचे की तरह से है कि उनको यही नहीं मालूम था कि ये क्या हो रहा है और इसके परिणाम क्या होंगे। जो आरएसएस ये दावा करती 50 साल तक का जो है उनके पास में रोड मैप है, वो इस बात को अंदाजा नहीं लगा पाई कि आपको जो है इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। एक तरह से आपके राजनयिक को वहां पर भेज करके जो है वो माफी एक तरह से जवाब तलब करना पड़ेगा। और देखिए मैं एक थोड़ा मोटा मोटी भाषा में, जो समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये साहब जो राजदूत को बुला लिया गया तो इसका मतलब क्या होता है, मोटी भाषा में मैं आपको बताता हूं। हालांकि जो कूटनीति के हिसाब से, विदेश नीति के हिसाब से जो इसकी परिभाषा है वो बड़ी जटिल है, लेकिन मोटी भाषा में इसको मैं बदलाता हूं। आपको कोई आपका पड़ोसी जो कभी बोलता नहीं था और जो हमेशा आपका गुणगान करता था,
अरब कंट्री जो है वो हमारे हक में रही हमेशा। अरब कंट्री जहां पर पाकिस्तान की भी अगर बात आई है ना, वहां पर भी अरब कंट्री ने हमारा पक्ष लिया है। जहां पर हमने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई किया, कुछ और किया, तब भी अरब कंट्री सदैव हमेशा हमारे साथ में रही है। लेकिन आज हालत क्या हो गई है? आज हालत ये हो गई है कि यहां पर भाजपा के छुटभइये नेता, और छुटभइये भी जो है वो उनको नहीं मान रही बीजेपी तो कह रही है क्योंकि हैसियत नहीं है ऐसे लोगों की, फ्रिंज एलिमेंट है ये लोग। ऐसे लोगों की वजह से आज सऊदी अरब के साथ में और कुवैत के साथ में, कतर के साथ में, अफगानिस्तान जैसे जो देश हैं, वो लोग भी जो है वो हमें अब आंखें दिखाने लगे। अब जो राजदूत को बुलाने का मतलब होता है वो यही है कि आपका पड़ोसी, समझिए आप इस बात को, मैं आपको इसी थोड़ा मोटे भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपका पड़ोसी जो कभी आपके लिए अच्छा हमेशा बोलता था, कभी आपके लिए बुरा बोला नहीं, और वो आपको सुबह सुबह रोक करके पूछे कि भाई तुम्हारे घर में कल रात को झगड़ा हो रहा था, तुम मारपीट रहे थे कि क्या कर रहे थे, मतलब एक तरह से कितना जलालत फील करने वाली बात है, शर्मिंदगी वाली बात है। लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई व्यक्ति हो ना, कोई सही व्यक्ति हो, और उसको कोई उसका पड़ोसी रोक करके अगर पूछ ले, तो सोच करके देखिए, आपको अगर आपका पड़ोसी कोई पूछ ले, आपके दिल पर क्या गुजरेगी। वही स्थिति जो है इन लोगों ने पैदा कर दी है। एक शर्म की बात। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। कोई ऐसी चीज हो जिससे हमने कुछ हासिल किया हो, कोई ऐसा हमने जो है वो कहीं पर गिलगिटिस्तान पर जो है वो हमला किया हो, या कहीं पर और जो है पीओके को अपने पास मिला लिया हो, तब जाकर के अगर कहीं पर कोई रिएक्शन हमें देना पड़ रहा है तो समझ में आता है कि हमने कुछ हासिल किया है, कुछ हमें मिला है। कुछ मिला नहीं, केवल गंदगी फैलाई, और उस गंदगी की वजह से जो है वो हालत ये हो गई। तो ये सारी चीजें जो है वो निकल करके सामने आ रही है। ये मैं न्यूज़ 24 का एक और आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। कतर के बाद कुवैत ने भी भारतीय राजदूत को किया तलब, विवादित बयानों को लेकर के जताया ऐतराज जो है वो जताया। और सबसे बड़ी बात ये, मीडिया इस पर बात ही नहीं कर रही है। मीडिया तो इस पर बात नहीं कर रही कि साहब ये हो क्या गया, चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। मीडिया तो इस पर बात ही नहीं कर रही। केवल ये बस बात किया कि हाँ ठीक है, वो बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया है, बीजेपी ने चिट्ठी जारी की है, ये फला 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 फला। उन लोगों ने माफी मांग ली है, लेकिन माफी केवल माफी तक की बात है। आप बताइए कि यहां पर अगर कोई छुटभैया, कोई गली का छोटा सा लड़का जिसको कोई उसके गली मोहल्ले के लोग नहीं जानते हो, अगर वो अपने फेसबुक के ऊपर कुछ लिख देता है तो कहते हैं कि देखिए इसने जो है वो देश के खिलाफ काम किया है, और उसके ऊपर यूएपीए लग जाता है। आप ही बताइए, इन लोगों की वजह से, ये नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की वजह से, जिन लोगों ने पैगंबर साहब को गाली दी, इन लोगों की वजह से भारत के राजदूतों को वहां पर जा करके जवाब देना पड़ रहा है, चिट्ठियां लिखनी पड़ रही है। तो सोच करके देखिए, इनके ऊपर यूएपीए नहीं लगना चाहिए। इन लोगों ने भारत की साख को बट्टा नहीं लगाया। ये तो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, भारत को बदनाम करने की साजिश है। आप बताइए, आपने भारत की कौन सी जो है वो चार चांद लगाने का काम किया है, सिवाय बदनामी के क्या काम किया है। तो सारी चीजें जो है वो निकल करके सामने आ रही है। और किस तरह से पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद में जो है वो अब ये कतर, कुवैत, ईरान, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, तमाम मुस्लिम देश जो है वो लगातार एक के बाद एक मोदी सरकार के सामने खड़े हो गए हैं, ऐतराज जता रहे हैं। मोदी सरकार को जवाब देना भारी पड़ रहा है। किस तरह से भारत के राजदूत को वहां पर तलब किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, और इसके बहुत गहरे मायने जो है वो निकाले जाने चाहिए। लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो लोग जिस तरह से आज तक राजनीति करते आए हैं, जिन लोगों को लगता है कि चलिए देखिए, पहले जो चीजें होती थी ना, ये हिंदू मुस्लिम वाली बातें, ये बीजेपी करती थी, आरएसएस भी करती थी, और तमाम दूसरी अलग अलग पार्टियां भी थोड़ा बहुत अपने अपने हिसाब से करती थी। लेकिन वो चुनाव के समय पर होता था, चुनाव खत्म, बात खत्म हो जाती थी। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव था, खत्म हो गया, आप जीत गए, तो कम से कम शांत बैठिए ना। नहीं, ताजमहल में खुदाई करेंगे, कुतुब मीनार में खुदाई करेंगे, मुल्लों को भगाएंगे, कटुओं को ये करेंगे। अरे भैया, कहीं पर कोई लोग देखते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, बातें पहुंचती हैं, और बातें जब पहुंचती हैं तो फिर कैसे जवाब देना पड़ता है, ये सब आपके सामने। तो बहरहाल, जिस तरह से मुस्लिम देशों ने भारत के राजदूत को बुला करके जवाब तलब किया है, मोदी सरकार ने जिस तरह से इन नेताओं के ऊपर कार्रवाई नहीं की, और अब प्रेशर में आकर के कार्रवाई करनी पड़ रही है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ ने सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर